Hello students, question number 1 from JEE Main 2022, 25 July, shift 1. The question is the total number of functions from from 1 2 3 4 to 1 2 3 4 5 6 such that f of 1 plus f of 2 equal to f of 3 है. तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग केसेस बनाएंगे f of 3 के. तो केस 1 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ f of 3 की अगर मैं बात करूँ ना, तो f of 3 की जो पॉसिबल वैल्यू है सामने से वो 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो सकती है. इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 नहीं हो पाएगा. 1 अगर करेंगे तो f of 1 और f of 2 मिनिमम दोनों ही 1 1 हो सकते हैं. तो बेसिकली इन दोनों का सम जो है मिनिमम 2 हो सकता है. तो f of 3 को मिनिमम मुझे 2 रखना ही पड़ेगा. तो अगर मान लो कि f of 3 इक्वल टू 2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग f of 1 कॉमा f of 2 की वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये एक्चुअली सिर्फ एक ही केस बन पाएगा 1,1. तो यहाँ से एक केस तो इन तीनों को लेने का हो जाएगा एंड इनटू 6 हो जाएगा फॉर f of 4 के लिए. चॉइसेस पूरा 6 के 6 नंबर्स होंगे, तो यहाँ से 6 चॉइसेस हो जाएगी f of 4 के लिए. तो यहाँ से टोटल 6 केसेस हमें मिल जाएंगे. उसके बाद केस 2 कि जब f of 3 का वैल्यू अगर इक्वल टू होगा 3 के, तो 1,2 एंड 2,1 ये दोनों केसेस हो सकते हैं f of 1 और f of 2 सिलेक्ट करने के. यानी कि टोटल 2 केसेस आए यहाँ से, और 2 आए हैं तो 2 इंटू 6 केसेस हो जाएंगे मेरे पास टोटल f of 4 सिलेक्ट करने के. तो यहाँ से मुझे टोटल 12 केसेस मिल जाएंगे. इसके बाद केस 3 की अगर बात करें, तो केस 3 में मैं जब f of 3 का वैल्यू 4 लूँगा, तो यहाँ से आ सकता है 1,3 हो सकता है, 3,1 हो सकता है, फिर 2,2 हो सकता है. तो ये टोटल 3 केसेस यहाँ से मुझे मिल जाएंगे इन 3 नंबर्स के f of 1 और f of 2 सिलेक्ट करने के. तो 3 इंटू 6 यानी कि टोटल 18 केसेस यहाँ से मिलेंगे मुझे. उसके बाद अगर मैं केस 4 ले लूँ, तो केस 4 में f of 3 का वैल्यू अगर मैं 5 लूँगा, तो जो f of 1 एंड f of 2 सेलेक्ट करने के वेज हो सकते हैं. मैं 1,4 ले सकता हूँ, तो 4,1 भी ले सकता हूँ, फिर 2,3 ले सकते हैं एंड ऑल्सो 3,2 भी लिया जा सकता है. तो यहाँ से टोटल 4 केसेस हो जाएंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ दीज 2 नंबर्स, और इनटू आ जाएगा 6. तो टोटल 24 चॉइसेस यहाँ से हो जाएगी. सेम वे में अगर केस 5 की बात करूँ, तो केस 5 में जब f of 3 का वैल्यू 6 होगा, तो उस केस में f of 1 और f of 2 को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं 1,5 ले सकता हूँ, 5,1 भी ले सकते हैं, 2,4 ले सकते हैं एंड 4,2 भी लिया जा सकता है. एंड सिमिलर पैटर्न में फिर 3,3 को भी लिया जा सकता है. तो टोटल 5 केसेस हो सकते हैं. तो 5 इंटू 6 यानी कि टोटल 30 वेज यहाँ से आएंगे. तो इन सबको अगर काउंट कर लूँ, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 18 हो जाएगा 36 प्लस 5 विल बी 41 प्लस 24 करूँ अगर मैं, तो 24 प्लस 41 अगर करेंगे, तो 24 प्लस 41 ओके. तो ये हो जाएगा 5 एंड 4 6 65 हो जाएगा यहाँ से 65. एंड उसके बाद एक सेकंड में फिर से काउंट कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दी हमने, सॉरी. इनको नहीं काउंट करना, जिनको काउंट करना है मैं एक बार मार्क कर देता हूँ. ये इसको काउंट करना है, इसको काउंट करना है, इसको काउंट करना है, हमें इसको काउंट करना है, और ये टोटल 5 केसेस के ये हो जाएंगे सारे केस. तो ये तो इन दोनों का ऐड करके हम 30 बोल देंगे. 30 एंड 30 हो जाएगा 60 एंड 60, और इन दोनों को भी काउंट करेंगे तो टोटल 30 है ये भी. तो टोटल 90 केसेस मेरे पास हो जाएंगे. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. थैंक यू.